नमस्कार। आप सबका अभिनंदन है। इस समय राष्ट्रीय पटल पर जो घटनाएं आपको प्रभावित कर रही हैं या जो चर्चा का विषय बनी हैं, उनमें से हिजाब का मुद्दा, कश्मीर फाइल नामक फिल्म का मुद्दा उभर करके आता है। साथ ही अभी चुनाव हुए हैं 4 प्रदेशों में। चर्चा का आधार क्या होना चाहिए? केवल सूचना और तथ्य या आपका इंटेंशन भी? आप किस सोच से क्या कहना चाहते हैं? तमाम संस्थाएं जो आपको न्यूज़ देती हैं, समाचार देती हैं, हो सकता है पेड होने के कारण कोई निष्पक्ष बात न कहती हो। तो कौन सी चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए? इसी पर हम लोग एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और जिसका मतलब ये है कि क्या सूचनाएं ही, तथ्य ही पर्याप्त हैं सही दृष्टिकोण रखने के लिए, या उनके साथ कुछ और भी चाहिए? कैसे आप फर्क करेंगे कि यह बात सही तथ्य को लेकर के कही गई है या इंटेंशन को लेकर के कही गई है? यदि कोई तथ्य बहुत कठोर है लेकिन आज अप्रासंगिक है तो उसको कहना कहां तक उचित है? तो इन सब बातों को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कश्मीर फाइल अभी फिल्म आई। 89 का और 90 का जो दौर था और 2022 का जो दौर है, वहां से यहां तक लगभग 30-32 साल की अवधि बीत चुकी है। बहुत कुछ बदल गया है, तकनीक बहुत कुछ आगे निकल गई। तमाम लोग जो निचले तबके के थे वो सामने आ गए हैं आपके। तो किस दृष्टिकोण को आप अपनाएं कि आज का समय उसको सही साबित करे? अब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जो भूल किसी ने तब की हो आज भी उसकी वैसी मनोवृत्ति हो, या ऐसे भी हो सकता है कि मनोवृत्ति चली आ रही हो और बात को छुपाया गया हो। जैसे कि किसी मर्ज को हम दबाते हैं, उसका इलाज नहीं करते। ठीक जैसे हिजाब का मुद्दा है, सर सैयद अहमद खान और तमाम जो बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, नेता थे, विद्वान थे, पर्दे के समर्थक नहीं थे, पर्दे के विरोधी थे, स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तमाम धार्मिक नियमों का अनुपालन भी चाहते थे, लेकिन समय के साथ परिवर्तन भी चाहते थे। तो किस विचार को हम प्रमुखता दें, किसके बहकावे में ना आवे? अब बहकावे में ना आवे इसके लिए हमें करना क्या क्या है? ऐसे ही अभी प्रदेशों का चुनाव था। अब किसी की जीत का कारण क्या है, हार का कारण क्या है, सही कारण क्या है, अगर इसको आप ध्यान में रखो, जनता की मनोवृत्ति को ध्यान में रखो, तो आपको कई बातें ऐसी उभर करके सामने आएंगी जिन पर लोग ध्यान नहीं देते। और अंत में एक और बात हम आपके सामने रख करके विराम लेंगे। दिनकर जी की एक किताब है, संस्कृत के 4 अध्याय। उसमें उन्होंने नेहरू जी के किसी कथन को उद्धृत करते हुए और किसी अन्य प्रसंग में खुद का विचार भी दिया है, जिसका भाव क्या है कि यदि किसी भी सत्ता को गुलाम करना हो तो उसकी मानसिकता को गुलाम करो, मानसिक गुलामी फैला दो। और इसके लिए भाषा, इसके लिए शिक्षा बहुत बड़ा माध्यम बनती है। उदाहरण के तौर पे लॉर्ड मैकाले के पहले जब सर्वे किया गया तो एक चेन्नई का एग्जाम्पल देते हैं, तब मद्रास कहा जाता था। लगभग प्रत्येक गांव में मद्रास के प्रत्येक गांव में स्कूल थे, यानी शिक्षा के संस्थान थे। तो गलती कहां हुई? अशिक्षा का प्रसार, गरीबी का प्रसार, गलती कहां हुई? तो एक तथ्य की तरफ इशारा करते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा, यूरोपियन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। जाहिर सी बात है, वह शिक्षा लेने में वही समर्थ थे जो उच्च वर्ग के थे, जिनके पास पैसा था, शोहरत माने समृद्धि थी। एक व्यक्ति हो सकता है अंग्रेजी जानता हो, अंग्रेजी बोलना जानता हो, लेकिन हो सकता है शराब पीता हो सकता है तमाम उसके अंदर कमियां हो, लेकिन सिर्फ उसको इसलिए आप बड़ा मानो कि वो अंग्रेजी जानता है।
दूसरी तरफ एक व्यक्ति संस्कृत जानता हो, बहुत चरित्रवान हो और बढ़िया आचरण करता हो, लेकिन इसलिए अपने को हीन समझे कि उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो एक गैप पैदा हो गया। अब जो अंग्रेजी पढ़ करके आया, आचरण कितना भी निम्न कोटि का हो, अगर वो आदमी सिर्फ अंग्रेजी पढ़ के आया है और लेबल लगा है अंग्रेजी जानता है या नए ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो एक छोटा व्यक्ति जिसको सब कुछ ज्ञान है लेकिन सिर्फ अंग्रेजी नहीं जानता, अब वो अपने को बड़ा साबित करने के लिए उसकी नकल करेगा, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल भेजेगा, तमाम चीजें, और अपनी जड़ों से कट जाएगा। और जब वहां जाकर देखता है उसमें कुछ आपको नया नहीं मिलता, लेकिन जड़ों से कट गया। तो जड़ों से कट गया, एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। वही समस्या की ओर हम इंगित करना चाहते हैं। वो समस्या क्या है? वो समस्या है कि यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की संस्कृति में व्याप्त उदारता और लोकतांत्रिक भावना। यहाँ अगर उदारता लोकतांत्रिक भावना न होती, अगर ये बहुत रिजिड और दृढ़ धर्म होता जो हमारा पुराना धर्म था, तो यहाँ न जैन धर्म उत्पन्न होता, न बौद्ध धर्म उत्पन्न होता, न और मतांतर आते। तो यहाँ की मिट्टी में जो गुण है उसमें दोष कैसे आ गया? नई शिक्षा की नकल करने से। तो नए जमाने के साथ आगे बढ़ना ठीक है, अच्छाइयों को लेना ठीक है, प्रैक्टिकल होना भी ठीक है, लेकिन इस बात में सावधान रहना है, एक विवेकी दिमाग रखना है कि हमें गलत क्या है, सही क्या है, इसकी पहचान रखनी है। तो एक एक मुद्दे की हम लोग पड़ताल करेंगे और होली की बहुत बहुत शुभकामना देते हुए यहाँ पर हम लेते हैं विराम। आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार।